मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम ट्यूटोरियल पर। जिन लोगों ने चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है प्लीज़ आप लोग ज़रूर कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। कुछ मुख्य सेविकाएं बहनें हैं जो गृहिणी हैं, कामकाजी हैं, वो काफ़ी परेशान है कि पढ़ाई कैसे करें, समय कम मिल पाता है। तो आप लोग मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इसका कोई विकल्प नहीं है। काम के साथ ही आपको 1-2 घंटे का समय, 3 घंटे का समय, जितना समय निकल सके उतना समय निकाल के पढ़ना ही पड़ेगा। और यदि आपको सूरज की तरह चमकना है, तो उसके लिए तपना तो पड़ेगा ही, तो इसके लिए मेहनत तो करना ही पड़ेगा। आज का प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 20 है, 20 नंबर प्रैक्टिस सेट है। चलिए देखते हैं। और हम लोग 1900 क्वेश्चन लगभग कर चुके हैं। आज आगे के कड़ी देखेंगे। आज का जो सेशन है बहुत अच्छा होने वाला है, बहुत प्यारा होने वाला है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए देखते हैं। पर आज का पहला क्वेश्चन है अभिकथन ए। परिवार का प्रारंभिक कार्य है बालक की प्रसूति, देखभाल, परिचर्या और पालन पोषण। तर्क आर। बच्चों का पालन पोषण समाज की मूलभूत आवश्यकता है। ए ऑप्शन ए सही है मगर आर गलत है। बी ए आर दोनों सही है और आर ए का आर सही स्पष्टीकरण है। सी ए गलत है, आर सही है। डी है ए आर दोनों सही है लेकिन स्पष्टीकरण सही नहीं है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ए आर दोनों सही है और स्पष्टीकरण भी सही है। तो लुंड वर्ग के अनुसार परिवार कितने प्रकार के होते हैं? मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। लुंड वर्ग के अनुसार परिवार कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। पहला है यौन व्यवहार का नियमन तथा संतान की उत्पत्ति। दूसरा बच्चों की देखभाल और उनका पालन पोषण। तीसरा है सहकारिता एवं श्रम विभाजन। और चौथा है प्राथमिक समूह और संतुष्टियाँ। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। पितृसत्तात्मकता, अंतर्विवाह, सोपान, समानता। तो आंद्रे बेतई के अनुसार एक जाति व्यक्तियों का एक छोटा और विशेष नाम वाला एक ऐसा समूह है जिसमें सजातीय विवाह, आनुवंशिक सदस्य और एक विशेष जीवन शैली की विशेषता होती है। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या होगा इसमें? सोपान होगा। अगला क्वेश्चन है फिर से देखते हैं इसका। निम्नलिखित विशेषताओं पर विचार कीजिए। इसमें जो है ना हिंदू जाति व्यवस्था की विशेषता पूछा गया है। इसमें पितृसत्तात्मक है, बी अंतर्विवाह है, सी सोपान है, डी समानता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी और सी, अंतर्विवाह और सोपान दोनों होगा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन अंतर्विवाह और सोपान दोनों होगा। चलिए आगे देखते हैं। ऐसी कौन सी सामाजिक संस्था है जो यौन संबंधों का नियमितता एवं वैधता प्रदान करते हुए उनसे उत्पन्न संतानों को समाज उचित स्थान दिलाती है? तो परिवार है, नातेदारी है, विवाह है, धर्म है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन बी हो जाएगा विवाह। विवाह ही ऐसी संस्था है जो यौन संबंधों को नियमितता एवं वैधता प्रदान करती है। अगला, नातेदारी को वर्गात्मक तथा वर्णात्मक के रूप में किसने वर्गीकृत किया है? मर्डॉक है, ए आर ब्राउन है, बी मलिनोव्स्की है, सी एल एच मॉर्गन है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी एल एच मॉर्गन ने ही वर्गात्मक और वर्णात्मक के रूप में वर्गीकृत किया है। किसको? नातेदारी को। कौन है? मॉर्गन है। अगला क्वेश्चन है किसने ऋग्वेद एवं अथर्ववेद में प्रयुक्त नातेदारी शब्दावली एवं नातेदारी नियामक व्यवहार का अध्ययन किया था? लीला दुबे ने, शोभिता जैन ने, आई.पी. देसाई ने, इरावती कर्वे ने। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। नातेदारी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन होते हैं ज़्यादातर उसमें इरावती कर्वे ही करेक्ट होता है। यदि आप लोग एग्जाम में जाएंगे, अगर नहीं आ रहा है, बिल्कुल नहीं आ रहा है, नातेदारी से संबंधित क्वेश्चन है, तो आप लोग वहाँ पे इरावती कर्वे लगा देंगे तो 90% सही होने का चांस रहेगा। यदि आ रहा है तो फिर कोई बात ही नहीं है। अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों का पता लगाने के लिए एक आयोग को नियुक्त करने का अधिकार देता है? अनुच्छेद 340(1),
341, 342, 365, 4। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 340। 340 अनुच्छेद में यह कहा गया है कि राष्ट्रपति भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों की दशाओं और जिन कठिनाइयों को वे झेल रहे हैं उनके अन्वेषण के लिए और उन कठिनाइयों को दूर करने और उनकी दशा को सुधार करने के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा जो उपाय किया जाना चाहिए उसके बारे में और उस प्रयोजन के लिए संघ या किसी राज्य द्वारा अनुदान जाना चाहिए, मतलब अनुदान दिया जाना चाहिए, उसके लिए एक आयोग की नियुक्ति कर सकेगा कौन? राष्ट्रपति करेगा, अनुच्छेद 340(1) के तहत। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के लिए अनुच्छेद 16 का आशय क्या है? भारत के लिए अनुच्छेद 16 का आशय क्या है? लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिया जाना, धर्म, जाति, जन्म स्थान अथवा लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं, समान रूप से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समान रूप से आजीविका की साधन का उपलब्ध कराना। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। लोक सेवा में समान रूप से अवसर दिए जाने के संबंध में अनुच्छेद 16 में बात किया गया है। धर्म, जाति, जन्म स्थान ये अनुच्छेद 15 में बात किया गया है। समान रूप से अभिव्यक्ति यह अनुच्छेद 19 में बात किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। धारणीय विकास पर आयोजित निम्नलिखित औपचारिक या राजकीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। नीचे दिए गए कूट का सही उपयोग करें। स्टॉकहोम सम्मेलन कब हुआ था? तो यह स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में हुआ था। और विश्व संरक्षण कूटनीति कब हुई थी? तो यह 1980 में हुआ था। और विश्व पर्यावरण आयोग 1987 में हुआ था। और वैश्विक 2000 आयोग यह कब आया था? तो यह जैसा कि 2000 लिखा है 2000 में आया था। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, देखते हैं 1 2 3 4, तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था? 1999 को, 2001 को, 2005 को, 1998 का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष घोषित किया गया था। और महिला सशक्तिकरण की विचारधारा की शुरुआत कब हुई थी? तो यह 1980 में इस विचारधारा की शुरुआत हुई थी। और महिला सशक्तिकरण वर्ष 2001 में मनाया गया था, घोषित किया गया था। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह समाजशास्त्री जिसने सामाजिक नियंत्रण को समाजशास्त्र में अध्ययन का विषय बनाया था? इमाइल दुर्खीम, अर्नल्ड टॉइनबी, ये रास के डेविस। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी। रास ने बनाया था कब? 1901 में। किस सन में? 1901 में। अगला क्वेश्चन, एक भारतीय महिला की 2010 आरडीए के अनुसार प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता होती है 21 mg, 35 mg, 17 mg, 26 mg। तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए 21 mg। कितना होता है? 21 mg। और 2020 आरडीए के अकॉर्डिंग, 2020 एक आरडीए के अकॉर्डिंग कितना है? तो 2020 आरडीए के अकॉर्डिंग 29 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डैश एक आवश्यक वसीय अम्ल है? आर्जिनिन, सेफेलिन, सेरेब्रोसाइटिस, स्टेराल। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। आवश्यक वसीय अम्ल जो है यह आर्जिनिन है। अगला क्वेश्चन है, जैविक मूल्य का प्रयोग किसकी गुणवत्ता माप के लिए होता है? कार्बोहाइड्रेट का, प्रोटीन की, वसा की, विटामिन की। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी। किसकी होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन भोजन से अवशोषित जो प्रोटीन अमीनो अम्ल की गुणवत्ता की माप जो होती है यह जैविक मूल्य कहते हैं उसे। गुणवत्ता की जो माप होती है उसी को ही जैविक मूल्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, और उच्च जैविक मूल्य किसे कहते हैं? जिसमें सभी अमीनो अम्ल सही अनुपात में उपस्थित हो, जैसे मीट है, दूध है, अंडा, सोयाबीन, ये सब क्या है? उच्च जैविक मूल्य के प्रोटीन हैं। अगला कार्बोज का कार्य है। कार्बोज का कार्य है प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना, बी ऑक्सीजन का परिवहन करना, हड्डियों को स्वस्थ बनाए रखना, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। प्रोटीन को अन्य कार्यों के लिए मुक्त करना। अगला क्वेश्चन है, मौखिक पोलियो टीका है? मृत टीका, इम्यूनोग्लोबुलिन, एंटीवायरल, ए और बी दोनों। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी, ए और बी दोनों। अगला, पारिवारिक स्तर को प्रभावित करने वाला
कारक कौन सा है? प्राप्त साधन की कीमत है, आधारभूत उद्देश्य एवं मूल्य, स्तर की सामाजिक स्तर पर स्वीकृति है, उपरोक्त सभी। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी, उपरोक्त सभी। और आप लोग अपना नंबर जरूर काउंट करते रहिए कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए और कितने क्वेश्चन इनकरेक्ट हुए हैं, क्योंकि इसमें 1/4 का माइनस मार्किंग, कितना 1/4 का माइनस मार्किंग है, इसलिए आपको करेक्ट और इनकरेक्ट दोनों को काउंट करना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप लोग दोनों काउंट करिएगा, इसके बाद माइनस करके देखिए आपके कितने क्वेश्चन करेक्ट हुए हैं। इससे क्या होगा कि आपको ये मालूम पड़ेगा कि आपकी तैयारी किस लेवल की है और आगे कितना मेहनत करने की आवश्यकता है, कि आप लोग और कितना मेहनत करो कि अच्छे से अच्छे नंबर एग्जाम में लेके आएँ। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विवाह है। विवाह एक सार्वभौमिक संगठन है, सार्वभौमिक संस्था है, सार्वभौमिक समाज है, सार्वभौमिक समुदाय है। इसमें आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। विवाह क्या है? एक संस्था है। कैसा? सार्वभौमिक संस्था है। अगला, चेतन तथा अचेतन प्रकार के सामाजिक नियंत्रण का उल्लेख किसने किया है? यह कौन किया है? C.H. कूले ने किया है। चेतन और अचेतन जो है इस नियंत्रण का उल्लेख C.H. कूले ने किया था। अगला क्वेश्चन है, कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पुस्तक किसने लिखा? के दत्ता ने, C.H. कूले ने, G.S. घुरिये ने, रजनी कोठारी ने। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, रजनी कोठारी ने कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स नामक बुक लिखी थी। अगला, जनसंख्या नियंत्रण का कारण हो सकता है परिवार नियोजन कार्यक्रम, शिक्षा का बढ़ता प्रचार प्रसार, निम्न जन्म दर का होना, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। अगला, किसने कहा था कि अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करती है? डाल्टन है, माल्थस है, एडविन केलन है, सिजविक है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एडविन केलन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित विचारकों में अंत्योदय शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? महात्मा गांधी ने, बी विनोबा भावे, सी जयप्रकाश नारायण, डी राम मनोहर लोहिया। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी, विनोबा भावे ने अंत्योदय शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। अगला, इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक नियंत्रण के किस साधन को युवा पीढ़ी के समाजीकरण के रूप में देखा है? कानून द्वारा नियंत्रण, धार्मिक नियंत्रण, न्यायालय द्वारा नियंत्रण, शिक्षा द्वारा नियंत्रण। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इमाइल दुर्खीम ने सामाजिक नियंत्रण को शिक्षा द्वारा नियंत्रण साधन के रूप में देखा है। अगला, सन 1931 की जनगणना में हट्टन ने अस्पृश्य जातियों को किस नाम से संबोधित किया है? बाहरी जाति, अनुसूचित जाति, दलित जाति, अछूत जाति। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, इसमें बाहरी जाति के नाम से संबोधित किया है। अगला क्वेश्चन है, सरकारी सेवा में पिछड़े वर्गों के लिए स्थानों के आरक्षण का प्रतिशत क्या है? 21% है, 22%, 27%, 28%। तो पिछड़े वर्ग यानी ओबीसी के लिए जो आरक्षण है तो वह 27% है। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 27% या 27%। अगला, निर्धनता मापन के लिए कितने आधार हैं? 1, 2, 3, अनेक। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी, निर्धनता मापन के 2 आधार हैं, एक सापेक्ष है और दूसरा निरपेक्ष है। भारत में कैसी निर्धनता पाई जाती है? तो भारत में निरपेक्ष निर्धनता पाई जाती है, क्योंकि भारत जो है विकासशील देश है। और अमेरिका में कैसी निर्धनता पाई जाती है? तो वहाँ सापेक्ष पाई जाती है, क्योंकि वह विकसित देश है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य मादक पदार्थों के उच्चतम खपत के लिए जाना जाता है? हिमाचल प्रदेश, केरला, मिजोरम, पंजाब। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, पंजाब। अगला क्वेश्चन है, किस प्रकार की निर्धनता कायिक उत्तरजीविता को बनाए रखने के लिए जरूरी बुनियादी संसाधनों के अभाव का द्योतक है? परम निर्धनता, सांस्कृतिक निर्धनता, व्यक्तिनिष्ठ निर्धनता, बाह्यता मूलक निर्धनता। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, परम निर्धनता। किसका? परम निर्धनता का द्योतक है। अगला, किसने उद्विकास के सिद्धांत को अंततः वैज्ञानिक स्तर तक पहुँच बताया? अगस्त कॉम्टे, बेंजामिन कीड, एल.टी. हाउस, टालकट पार्सन्स ने। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए, अगस्ट काम्टे ने। अगस्ट काम्टे को ही समाजशास्त्र का पिता माना जाता है। इन्हें समाजशास्त्र की उत्पत्ति 1938 में बताए थे। अगला, निम्न में से
कौन सा सिद्धांत सीखने का सिद्धांत है? धर्म का कार्यात्मक सिद्धांत है, नियंत्रण का सिद्धांत, सामाजिक संरचना का सिद्धांत, संबद्ध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी, नियंत्रण का सिद्धांत। सीखने का सिद्धांत जो है नियंत्रण का सिद्धांत होता है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला, सामाजिक परिवर्तन के निम्नलिखित सामाजिक विचारकों में से कौन सा अलग है? जूलियन स्टीवार्ट, अगस्त काम्टे, कार्ल मार्क्स, सेंट साइमन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, जूलियन स्टीवार्ट। यह सामाजिक विचारकों में से अलग हैं। अगला, परिवर्तन क्रांति के बाद आता है। इस सामाजिक परिवर्तन के प्रतिपादक हैं लेनिन हैं, कार्ल मार्क्स हैं, हर्बर्ट स्पेंसर, अगस्त काम्टे। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी, कार्ल मार्क्स हैं। अगला क्वेश्चन, किसने विश्व की 8 संस्कृतियों के अध्ययन के आधार पर सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत दिया है? कार्ल मार्क्स ने, हर्बर्ट स्पेंसर ने, ओ स्पेंगलर ने, ई.टी. टायलर ने। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, ओ स्पेंगलर ने। अगला क्वेश्चन है, योजनाबद्ध सामाजिक परिवर्तन को कहते हैं? उद्विकास कहते हैं, आंदोलन, प्रगति, विकास। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, उससे प्रगति कहते हैं। क्या योजनाबद्ध जो सामाजिक परिवर्तन होता है वह प्रगति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, मैरास्मस रोग किसकी कमी से होता है? तो मैरास्मस रोग जो है यह प्रोटीन प्लस ऊर्जा की कमी से होता है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और यह 1 साल से कम बच्चों में होता है। कितना? 1 साल से जो कम बच्चे होते हैं उनको यह रोग होता है मैरास्मस रोग, और प्रोटीन और ऊर्जा की कमी से होती है। और क्वाशियोरकर जो है 1 साल से प्लस के जो बच्चे होते हैं क्वाशियोरकर रोग उनको होता है, और प्रोटीन की कमी से होता है, ओनली प्रोटीन की कमी से। और मैरास्मस प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन है, स्वाइन फ्लू फैलता है H1N1 से, N2H2 से, N2N1 से, H1N2 से। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, स्वाइन फ्लू जो है H1 और N1 से फैलता है। स्वाइन फ्लू के जो लक्षण भी हैं, स्वाइन फ्लू के लक्षण यह सामान्य इन्फ्लुएंजा के लक्षणों की तरह होते हैं। किसकी तरह? यह इन्फ्लुएंजा की तरह होती हैं। अगला क्वेश्चन है, परिवार का स्वरूप आजकल तेजी से बदल रहा है, यह किसका प्रभाव है? औद्योगिकरण का, व्यक्तिवादिता का, उच्च शिक्षा का, उपरोक्त में से सभी। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी, व्यक्तिवादिता का। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य को परिभाषित किया जाता है? सामाजिक अपेक्षाएं, संस्कृति, सीखना, प्रेरणा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, सामाजिक अपेक्षाएं। अगला क्वेश्चन है, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1950 में, 1952 में, 1953 में, 1955 में। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी, 1952 में। अगला, दांत क्षय तब शुरू होता है जब मुंह का पीएच होता है? 8 से 9 के बीच में, 5.5 से 6.5 के बीच में, 5.5 से कम, 6.5 से 7.8 के बीच होता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, 5.5 से कम जब मुंह का पीएच होता है तब दांत का क्षय होता है। दांतों का जो इनेमल होता है, दंत वल्क, जिससे कैल्शियम फास्फेट से बना होता है, जो कि मानव शरीर का सबसे कठोर पदार्थ होता है, कठोर अंग कह सकते हैं। यह जल में नहीं घुलता है, किंतु मुंह का पीएच 5.5 से कम होने पर यह संक्षारित होना शुरू हो जाता है। अगला, गर्भावस्था के 8वें सप्ताह में गर्भाशय किसकी तरह दिखता है? छोटा अधपका नाशपाती की तरह, बड़े संतरा की तरह, अंगूर के आकार का, क्रिकेट गेंद का आकार का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, यह बड़े संतरे के आकार का दिखता है। अगला, छाती के आघात के दौरान सुनी जाने वाली मंद ध्वनि किसकी उपस्थिति के कारण होती है? द्रव्यमान, तरल पदार्थ, हड्डी, हवा। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए, द्रव्यमान के कारण होता है। अगला, संभोग क्रिया के दौरान अत्यधिक पीड़ा होना क्या कहलाता है? मेनोरेजिया, डिस्पेरियूनिया, डिस्मेनोरिया, मेनोपाज। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, डिस्पेरियूनिया कहलाता है। और मेनोपॉज की स्थिति महिलाओं में 40 से 45 के बाद आती है। 40 से 45 एज के लगभग आसपास या बाद में आती है।
मेनोपॉज किसे कहते हैं? जब मासिक धर्म का समाप्त होना ही मेनोपॉज कहलाता है। अगला है, गर्भाशय में बेंडल रिंग आमतौर पर किसके दौरान होती है? अवरोधित प्रसव, प्लेसेंटा प्रीविया, गर्भाशय का उल्टा होने पर, सामान्य प्रसव। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए, अवरोधित प्रसव। अगला क्वेश्चन, थेरब्लिक्स शब्द किसने प्रतिपादित किया था? प्रांग ने, गिलब्रेथ ने, डनमान डब्लू रास ने, मुंडल ने। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गिलब्रेथ ने किया था। किसने? गिलब्रेथ ने। अगला क्वेश्चन है, आचरण प्रक्रिया शास्त्रीय अनुकूलन को किसने पहचाना? हेरेनस्टीन ने, इवान पावलाव ने, स्कीनर ने, प्रक्षेपण ने। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, इवान पावलाव ने। अगला क्वेश्चन है, इसमें अगला क्वेश्चन, बालिकाओं की किस समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए? तो इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, यौन उत्पीड़न समस्या का पूर्ण उन्मूलन होना चाहिए और शिक्षा समस्या, स्वास्थ्य समस्या, आवास समस्या का समाधान होना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष फसल के समय खरीद लेना चाहिए। तो क्या खरीद लेना चाहिए? चावल खरीद लेना चाहिए। क्या? चावल को खरीद लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिकी पदार्थ में परिवर्तन डैश में परिणित होता है? उत्परिवर्तन, गुण, चक्र, कोशिका। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभिक किशोरावस्था का समय है 10 से 12 साल, 12 से 15 साल, 11 से 17 साल, 8 से 12 साल। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, 12 से 15 साल। अगला, जन्म के समय एक भारतीय बच्चे की औसत ऊंचाई होती है 40 सेंटीमीटर, 45 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर और 55 सेंटीमीटर। तो जन्म के समय जो नवजात शिशु की लंबाई होती है वह 46 से 50 सेंटीमीटर तक होती है, जबकि भारतीय बच्चे की जो औसत ऊंचाई है लगभग 49, कितना? 49 या 49 सेंटीमीटर होता है। सामान्यतः यह देखा जाता है कि जन्म के समय लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई अधिक होती है, लेकिन बाल्यावस्था तक जाते जाते लड़कों की लंबाई कम लगने लगती है और लड़कियों की लंबाई बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है, इसके बाद फिर किशोरावस्था तक आते आते लड़कों की लंबाई बढ़ जाती है और लड़कियों की लंबाई लड़कों की अपेक्षा कम ही रहती है। अगला क्वेश्चन है, मछली को मस्तिष्क का भोजन कहा जाता है क्योंकि उच्च मात्रा में डैश पाया जाता है? तांबा या कॉपर एवं मैग्नीशियम, बी मैग्नीशियम एवं फास्फोरस, सी फास्फोरस एवं कैल्शियम, डी कैल्शियम एवं कॉपर या तांबा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, तांबा या कॉपर एवं मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन है, किसका उपयोग कर दूध से पनीर बनाया जा सकता है? छेने द्वारा छोड़ा पानी, रेनिन, नींबू का रस, इनमें से सभी। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी, इनमें से सभी। अगला, हरलाक के अनुसार विकास का अर्थ है गुणात्मक परिवर्तन, मात्रात्मक परिवर्तन। तो गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों परिवर्तन होते हैं। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। अगला, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने पोलियो का टीका विकसित किया था? अल्फ्रेड बी नोबेल ने, जोनास एडवर्ड साल्क ने, मैडम क्यूरी ने, लुई पास्चर ने। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, जोनास एडवर्ड साल्क ने पोलियो का टीका विकसित किया था। और पोलियो ड्रॉप की खोज किसने की थी? यह साबिन ने किया था। टीका जो था साल्क का था और ड्रॉप की खोज साबिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, और पोलियो टीका का सबसे पहला परीक्षण कब हुआ था? 1955 में सफल परीक्षण हुआ था। कहाँ? कब? 1955 में। अगला, अंतर पीढ़ी संघर्ष के प्रभाव से उदीयमान प्रवृत्तियों में से कौन सी एक नहीं है? ए, विखंडित परिवारों की संख्या में वृद्धि, पारिवारिक आदर्शों का टूटना, संयुक्त परिवार की प्रथा में दृढ़ता, प्रकार्यात्मक संयुक्तता, नव स्थानीय आवास। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, संयुक्त परिवार की प्रथा में दृढ़ता। अगला, रक्त में यूरिक अम्ल की अधिकता डैश का लक्षण है? संधिशोध है, गठिया है, आमवात है, अमावनिक हृदय है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गठिया। यूरिक अम्ल की अधिकता से गठिया रोग हो जाता है। अगला, राइबोफ्लेविन क्या है? एंटीबायोटिक है, रंजक पदार्थ है, विटामिन है, पौधा है। तो राइबोफ्लेविन जो है यह विटामिन B2 का, किसका?
विटामिन B2 का रासायनिक नाम है। यह कार्बोहाइड्रेट तथा अन्य पदार्थों के उपापचय में भाग लेता है और इसकी कमी से शरीर में भार की कमी आती है। अगला क्वेश्चन है अंडाशय में स्रावित होने वाला महिला हार्मोन है। अन्य सभी विकल्प सही हैं। FSH, एक मिनट, नहीं, FSH, LH और एस्ट्रोजन। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, एस्ट्रोजन। अगला क्वेश्चन है ऑलिडोहाइड्रामनियोस एक ऐसी स्थिति है जहां टर्म के निकट अमनियाटिक तरल की मात्रा डैश से भी कम होती है। 100 ml, 300 ml, 500 ml, 800 ml। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए, 100 ml होता है। अगला, धीमा विकास करने वाले बच्चों को इसके द्वारा पहचाना जाता है। गति या कुशलता, समन्वय में देरी, बोलने में देरी, सामाजिक व्यवहार में देरी, भावात्मक व्यवहार में देरी। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, गति या कुशलता समन्वय में देरी होती है। अगला, हरित क्रांति का विस्तृत प्रभाव किस पर अधिक पाया गया। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए, चावल और गेहूं पर इसका प्रभाव ज़्यादा पड़ा। अगला, मेयोनेज में अंडे की भूमिका का उदाहरण है पायसीकरण अभिकर्ता का, थिकनिंग अभिकर्ता का, क्लैरिफाइंग अभिकर्ता का, ग्लेजिंग अभिकर्ता का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पायसीकारक अभिकर्ता का। अगला क्वेश्चन है केसरी दाल को मिलावटी तत्व के रूप में डैश मिलाया जाता है। अरहर की दाल में, मैदा में, दलिया में, मूंगफली में। तो केसरी दाल को किसमें मिलाया जाता है? अरहर के दाल में। आपका करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला, बोतलों द्वारा फलों के संरक्षण के लिए आवश्यक नहीं है फलों की बोतलों को पर्याप्त रूप से गर्म करना, इसमें निहित वायु को बाहर निकालकर सील बंद करना, उसे धीरे धीरे पकाना, उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उसमें सांद्र गंधक का अम्ल मिलाना। अगला क्वेश्चन, सिरका किसका जलीय विलयन है? ऑक्सीजन अम्ल का, नींबू का अम्ल, एसिटिक अम्ल का, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का। सिरका जो है एसिटिक अम्ल का जलीय विलयन है। अगला क्वेश्चन है एनुरेसिस व्यवहार में कौन सी समस्या होती है? नींद में चलना, चोरी करना, अंगूठा चूसना, बिस्तर गीला करना। तो क्या होता है? बिस्तर गीला करना। एनुरेसिस व्यवहार में बच्चों की समस्या बिस्तर गीला करना, बच्चे बिस्तर पर ही सुसु कर देते हैं। तो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है आसक्ति का आधार विज्ञान सिद्धांत प्रस्तावित किया गया था बाल्बी के द्वारा, एरिक एरिक्सन द्वारा, जीन पियाजे के द्वारा, पावलोव के द्वारा। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, बाल्बी के द्वारा। अगला, कौन सा टीका शिशु के जन्म के प्रथम माह में लगवाना चाहिए? तो BCG का टीका। पृथ्वी शिशु के जन्म के समय ही BCG का टीका लगवा देना चाहिए। जन्म के 24 घंटे के अंदर यह टीका लगता है। और BCG का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कालमेट-ग्यूरिन। अगला क्वेश्चन है कौन सा टीका शिशु के जन्म के अगला, ORS का पूरा नाम है ओरल रिवोल्यूशन साल्ट, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट, ओरल रिजेक्शन साल्ट, ओरल रेटेड साल्ट। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, ओरल रिहाइड्रेशन साल्ट ORS का फुल फॉर्म है। अगला, राष्ट्रीय महिला कोष RMK की स्थापना कब की गई थी? 1987 में, 1989 में, 1991 में, 1993 में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, 1993 में। अगला क्वेश्चन है एक मिनट, ऊपर नीचे हो गया थोड़ा, वेट कर लीजिए 1 मिनट। हाँ, विशिष्ट उम्र में कौशल और बर्ताव का पैटर्न जो हम अपेक्षा करते हैं उसे कहते हैं डैश कार्य। नारी सुलभ कहते हैं, पुरुष सुलभ कहते हैं, विकासात्मक श्रेणी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, उसे पुरुष सुलभ कहते हैं। अगला, विद्यार्थी द्वारा इतिहास कक्षा में सीखी गई अवधारणा का उपयोग हिंदी कक्षा में किया जाता है। तो यह किसका उदाहरण है? धनात्मक अंतरण का, ऊर्ध्व अंतरण का, द्विपौषिक अंतरण का, ऋणात्मक अंतरण का। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे ए, यह धनात्मक अंतरण का उदाहरण है। अगला,
एक शिशु को दूध छुड़ाने व भोजन शुरू करने की सही आयु क्या है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी 6 माह है। इसे ही वीनिंग प्रक्रिया भी कहते हैं। अगला, खसरे से प्रतिरक्षण करने की आयु है। खसरे से प्रतिरक्षण करने की आयु जो है वह 9 महीना है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, कितना? 9 महीना। अगला क्वेश्चन है, कौन सा टीका 3 रोगों से शिशु की रक्षा करता है? बीसीजी का, डीपीटी का, एटीएस का, टीएबी का। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, डीपीटी का, डिप्थीरिया, पर्टुसिस, टिटनेस। 3 रोगों से रक्षा करता है। अगला, अभिकथन, बालपन में असुखद मनोभाव की प्रबलता बच्चे का जीवन के प्रति दृष्टिकोण और उसके अन्य लोगों से संबंधों को बिगाड़ देता है। कारण आ रहे, वे दूसरों के साथ स्नेहपूर्ण और मैत्री संबंध बनाने का प्रयास नहीं करते क्योंकि उनका व्यवहार स्वीकार योग्य नहीं है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए आर दोनों सही हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश केंद्रक को कोशिका द्रव से अलग करता है? केंद्रक छिद्र, केंद्रक झिल्ली, न्यूक्लियोप्लाज्म, साइटोप्लाज्मिक। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, केंद्रक झिल्ली। अगला क्वेश्चन है, बच्चे का लिंग निर्धारण होता है? पुरुष शुक्राणु द्वारा, महिला अंड द्वारा, गर्भाशय के दौरान भोजन लेने से होता है, गर्भावस्था से पहले लिए गए भोजन से होता है। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए, पुरुष शुक्राणु के द्वारा बच्चे का लिंग निर्धारण होता है। माता पिता के गुणसूत्रों या क्रोमोसोम्स का एक जोड़ा सेक्स लिंग क्रोमोसोम्स कहलाता है। यह शिशु का लिंग निर्धारण करता है। स्त्रियों में दोनों सेक्स क्रोमोसोम्स समान आकार एवं आकृति के होते हैं, यक्स यक्स, और पुरुषों में क्या होता है, यक्स और वाई पाया जाता है। अगला, शुक्राणु पाए जाते हैं गर्भाशय में, डिंबवाहिनी नलिकाओं में, योनि में, वृषण में। तो कहाँ पाए जाते हैं? वृषण में, जिसे टेस्टिज कहते हैं। शुक्राणु मनुष्य के वृषण में पाए जाते हैं। जिस त्वचा की थैली में वृषण लटके रहते हैं उसे वृषण कोश कहते हैं। चूँकि शुक्राणुओं का निर्माण होता है वह शरीर के तापक्रम से कम ताप पर होता है, इसलिए शरीर से बाहर पाए जाते हैं। और मनुष्य में एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं। जो आगे हैं 81 क्वेश्चन, कौन सा भोजन या भोजनों का संयोजन अच्छी गुणवत्ता का प्रोटीन उपलब्ध कराता है? कच्ची मछली और मांस का टिक्का, अंडे, दाल और भूरा चावल, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, दाल और भूरा चावल। अगला, ऊर्जा का मूल स्रोत क्या है? ऊर्जा का मूल स्रोत जो है यह सौर ऊर्जा है। कहाँ से? जो सोलर, पृथ्वी पर ऊर्जा का जो मूल स्रोत होता है वह सौर ऊर्जा होता है। और पृथ्वी पर लगभग समस्त जीवन के लिए सूर्य तापीय ऊर्जा, उष्मीय ऊर्जा एवं प्रकाश ऊर्जा के रूप में ऊर्जा प्रदान करता है, जिसे हम सौर ऊर्जा कहते हैं। और सूर्य के ऊर्जा का जो स्रोत है उसके नाभिक में होने वाली संलयन अभिक्रियाएं हैं। सूर्य के नाभिक में हाइड्रोजन परमाणु के 2 नाभिक मिलकर हीलियम परमाणु की एक नाभिक का निर्माण करते हैं, जिसे बड़ी मात्रा में ऊर्जा निकलती है। अगला, सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है। साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी में क्या होता है? मियादी बुखार होता है। क्या? मियादी बुखार। तो पहले का ई करेक्ट हो जाएगा। सिगेला, सिगेला किससे होता है? पेचिस से। सिगेला का एफ हो जाएगा। क्लास्ट्रीडियस, क्लास्ट्रीडियस में उल्टी तथा दस्त होती है, ये हो जाएगा। टीनिया सोलियम में दिमाग में सिस्ट, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। और ट्रिचिनेला स्पाइरैलिस, इसमें होता है स्नायु तंत्र पर प्रभाव, डी ऑप्शन। EFABD, EFABD किसमें है? EFABD, इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पोषण। पोषण एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शरीर के सभी भाग आवश्यक पदार्थ प्राप्त करते हैं। बी, एक प्रक्रिया जिसके द्वारा शरीर पदार्थों का उपयोग समृद्धि और नवीनीकरण के लिए करता है। सी, एक प्रक्रिया है जहाँ पदार्थ उसके कार्यों और समृद्धि के लिए प्राप्त किए जाते हैं और उपयोग किए जाते हैं। डी ऑप्शन, एक प्रक्रिया जिसमें शरीर के सभी भाग सभी जैव कार्यों के लिए पदार्थ प्राप्त करता है और उनका उपयोग करता है।
इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन है, राल क्या है? वर्णक है, रंजक है, रंग है, धागा है। राल जो है एक वर्णक है, आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ए। अगला, अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्रीय हित हेतु अपनी क्षमताओं का संपूर्ण उपयोग कर मानव जाति का कल्याण कर सकता है। कौन कर सकता है? एक स्वस्थ व्यक्ति ही कर सकता है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। किण्वन से क्या बढ़ता है? किण्वन से पाचनशीलता बढ़ती। क्या बढ़ती है? पाचनशीलता। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, कौन सी विधि गंदे पानी के निस्तारण से संबंधित नहीं है? तनुकरण, गड्ढे में भरना, रासायनिक उपचार, जैविक उपचार। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, गड्ढे में भरना। अगला क्वेश्चन है, कौन से विटामिन की कमी से वयस्क व्यक्ति में ऑस्टियोपोरोसिस में विकास के परिणाम स्वरूप होती है? विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन के। तो विटामिन डी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बी, विटामिन डी। विटामिन डी का रासायनिक नाम जो है वह कैल्सीफेरॉल है। अगला, व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ पर होता है? रेल खान पान व्यवस्था में, मध्याह्न भोजन में, महाविद्यालय छात्रावास में, ऑफिस कैंटीन में। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी, महाविद्यालय छात्रावास में होता है। अगला, डैश को खाने से कब्ज नहीं होता है। किसे? रफेज जो रेशे वाले भोजन होते हैं उसको खाने से कब्ज नहीं बनता, एसिडिटी नहीं होती है। अगला, रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस पर ध्यान दिया जाता है? रोग का कारण जानना, आहार की प्रकृति, रोगी की भोजन संबंधी आदतें, डी उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, इनमें से सभी। अगला, एक शिशु लगभग इस उम्र पर कूइंग करने लगता है। तो लगभग 2 माह पर शिशु जो होता है वह 2 माह पर कूइंग करने लगता है और यह शिशु की प्रथम ध्वनि होती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है, कैसा है? यह बैचलर-वैलेबू परीक्षण है। क्या है? बैचलर-वैलेबू परीक्षण जो है यह व्यक्तिगत परीक्षण का प्रकार है। अगला, परोसने की विधि जहाँ खाने या खाद्य पदार्थ को सजा कर रख दिया जाता है और मेहमानों को अपने आप उठाना होता है उसे क्या कहते हैं? तो जो वर्तमान प्रचलन में बफर सिस्टम, इसे क्या कहते हैं? बफे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला, बहुराष्ट्रीय निगमों तथा संचार क्रांति के बाद भारत में निम्न में से किस प्रकार के परिवार विकसित हुए? विस्तृत परिवार, एकल परिवार, संयुक्त परिवार, बहुनगरीय परिवार। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे बी, एकल परिवार। अगला, प्रभावी संचार के लिए किस सिद्धांत का पालन करना चाहिए? विचारों की स्पष्टता का सिद्धांत, उचित समय का सिद्धांत, प्रतिक्रिया का सिद्धांत, उपरोक्त सभी। इसमें आपके करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे डी, उपरोक्त सभी। अगला, परामर्श की सफलता के लिए आवश्यक कौशल है, योग्यता है, निपुणता है, धैर्य व संवेगों पर नियंत्रण, उपरोक्त सभी। इसमें आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी। अगला, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? यूनिसेफ का न्यूयॉर्क सिटी, पेरिस, स्टॉकहोम, जिनेवा। तो यूनिसेफ का मुख्यालय जो है जिनेवा में, न्यूयॉर्क सिटी में स्थित है। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और WHO का मुख्यालय जो है जिनेवा में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार पुरुष एवं महिला जीवन प्रत्याशा कितनी है? तो कितनी है? या 71 और 76। कितना? 71 और 76। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों। वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को आप लोग ज़रूर शेयर करें जिससे भी उनको भी लाभ प्राप्त हो। और आप लोग प्लीज़ कमेंट ज़रूर किया करिए कि आपके क्वेश्चन कितने करेक्ट हुए हैं और यह वीडियो या सेशन आपको कैसा लगा। और आप लोग प्लीज़ जो नए लोग शामिल हुए हैं प्लीज़ चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू।